इंडिया पाकिस्तान जो है वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। और एक हम देखते हैं हथियार की भी दौड़ लगी होती है, पाकिस्तान जो है वो भी हथियार खरीदता रहता है कि जी हिंदुस्तान हमला कर देगा, हिंदुस्तान इसलिए लेता है कि उसे चाइना से खतरा है। लेकिन जो एक और इशू बीच में दुनिया में चल रहा है फूड शॉर्टेज का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल से अगर खाना नहीं होगा तो हम लोग क्या बम वगैरह खाने की तरफ चले जाएंगे? तो इस जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, जो जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई काम हो रहा है या होना चाहिए? मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं, और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म। अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में। भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी किसी ने ब्रेन ड्रेन पे तवज्जो दी है, ना किसी ने वहां वहां से पैसे की ड्रेन पे तवज्जो दी है, और ना देने का कोई इस वक्त लग भी नहीं रहा। तो यहाँ पे पर एकड़ यील्ड भारत की, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। और पाकिस्तान में कई एंकर्स को शायद ये गलतफहमी भी है कि भारत का पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का पंजाब है वो डेफिनेटली बहुत जरखेज मिट्टी है, वहां पे बड़ा बड़ा फर्टाइल सॉइल है वहां पे और काफी अच्छी खेती होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर फार फार बिगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देन पंजाब। आप हर एक मायने में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बहुत आगे हैं भारतीय पंजाब से। पहली चीज है। दूसरी चीज, वो आपने वो अभी जो $2 बिलियन की फूड की इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा यूएई ने करी थी, जिसमें कि इसराइल और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, यूएई उसमें $2 अरब उसने इन्वेस्ट करे हैं और भारत ने जमीन दी है। तो एक फूड का बिल्कुल 360 डिग्रीज मतलब पूरा गोल घुमा हुआ एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार कर रहे हैं। और इसमें $2 अरब नाकाफी हैं। इसमें करीब $200 अरब डलेंगे तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो बट मैं कह रहा हूं कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप्स, ये कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा। क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया? बिल्कुल भी नहीं। हमें बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है। लेकिन देयर इज अ प्लान, देयर इज अ बजट एंड देयर आर एफिशिएंट पीपल हु आर डूइंग इट 24/7। तो मैं होपफुल हूं कि हो जाएगा, इसलिए मैं होपफुल हूं। मुझे लगता है आपके यहाँ कोई मलिक रियाज नहीं है, वरना अभी तक वहां पे सब जगह बिल्डिंग्स बन गई होती हैं। और जो हमारा हाल हुआ है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है कि जहां पर हम अनाज उगा सके या कोई काम कर सके। क्या कहेंगे तारड़ साहब आप? हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। इस पे थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि हमारे साबका वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि जाके किसी से पूछ लें, मेरे टाइम के अंदर लोगों ने रियल स्टेट में से रैकेट पैसे बनाए हैं। तो रैकेट पैसे बनाने से मतलब ये था उनका कि उनके दौर में हाउसिंग सोसाइटियों ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने खुल के एक दूसरे की मदद की है। अब मैं दूसरा पॉइंट उसमें ऐड ये करूंगा कि अगले दिन 6,000 हाउसिंग सोसाइटियां इन पंजाब और लोन दे आर इन पाइपलाइन कि किस तरीके से वो उसको हाउसिंग सोसाइटियां बना रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर की हालत नहीं है। अब मैं जो खासकर फूड की बात कर रहा था, तो उसमें जो हमारे पूटन साहब अगले दिन मैं आई वाज सरप्राइज कि पूटन साहब जब गए ईरान के दौरे में, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यूक्रेनियन वीट जो है, गंदम को किस तरह ब्लैक सी से दूसरी दुनिया को बेचनी है। और उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव उनका और भी था जो आई वाज शॉक्ड कि थ्रू ईरान गिव अ पैसेज टू हेल्प इंडिया, भारत थ्रू ईरान टू हैव एन एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया। तो ये चीजें दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फूड इज द फ्यूचर इशू, वाटर इज द फ्यूचर इशू, इसमें कोई शक नहीं है, और इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं जिस तरह कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर जो है, तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, 188 कमरे 5 स्टार होटलों के बुक हैं, और कुछ लोगों को पैसा देकर टर्की भेज दिया गया है। आज सुबह एक मेरा बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बनना बिल्कुल फजूल है, मैट्रिक हाई स्कूल करके सियासत में आओ और 50 करोड़ लेके तो टर्की शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान तो अभी उसी चीजों से ग्रो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसका मैंने आपको बताया ही है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक मलिक रियाज साहब के हाथ में है, बैरियर टाउन के हाथ में है। जिस तरीके से हर रिटायर होने वाला अफसर जो है
वो विश करता है कि मलिक रियाज साहब उनको जॉब दे दें, लेकिन